मित्रों, प्राचीन काल में देव, दानव, दैत्य, राक्षस, वानर, गंधर्व, नाग आदि कई जातियां होती थीं। उन्हीं में से एक थे राक्षस। राक्षसों को पहले रक्षा करने वाला माना जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकी आदतों में बदलाव आने लगा, जिससे वे अपने कुकर्मों के कारण बदनाम होते गए और इन्हें असुरों और दानवों जैसा माना जाने लगा। यह तो आप जानते ही हैं कि एक पिता और दो माताओं से देव और दानवों की उत्पत्ति हुई थी। अगर देवताओं को त्रिदेव का आशीर्वाद था, तो असुरों को आगे बढ़ाने में माँ पार्वती का एक श्राप था, जो राक्षस जाति के लिए बृहदहस्त बना। आगे चलकर दंडक वन में 10 असुर ऐसे हुए जिनका आतंक रावण से भी ज्यादा था। ये भयानक असुर कौन कौन से थे, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ अंत तक। इस कहानी में सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल में सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य, रक्ष, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निषाद, वानर, गंधर्व, नाग आदि जातियां होती थीं। राक्षसों को पहले रक्ष कहा जाता था। रक्ष का अर्थ जो समाज की रक्षा करे। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण और अपने कर्मों के कारण ये बदनाम होते गए और आज के संदर्भ में इन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना जाने लगा। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से, असुरों की दिति से, दानवों की धनु, रुद्र से नाग की मानी गई। पुराणों के अनुसार कश्यप की सुरसा नामक रानी से यातधान यानी राक्षस उत्पन्न हुए, लेकिन एक कथा के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षण स्वीकार करना पसंद किया वे यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए यह जाति पवित्र मानी जाती थी। राक्षसों का प्रतिनिधित्व इन दोनों लोगों को सौंपा गया, हेति और प्रहेति। ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों का प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेति धर्मात्मा था, तो हेति को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। रामायण काल में जहाँ विचित्र तरह के मानव, पशु, पक्षी होते थे, वहीं उस काल में राक्षसों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। राक्षसों में मायावी शक्तियां होती थीं। वे अपने शक्ति से देव और मानव को आतंकित करते रहते थे। रामायण काल में संपूर्ण दक्षिण भारत और दंडकारण्य क्षेत्र पर राक्षसों का आतंक था। दंड नामक राक्षस के कारण ही इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा। तो आइए जानते हैं रामायण काल के ऐसे 10 राक्षस जिनका डंका उस समय बजता था। पहले जाने राक्षसों की उत्पत्ति का क्या रहस्य है। राक्षस हेति और प्रहेति। राक्षसों का प्रतिनिधित्व 2 लोगों को सौंपा गया, हेति और प्रहेति। ये दोनों भाई थे। हेति ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु अल की पुत्री भया से ब्याह किया। भया से उनके विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री साल कटंकटा से हुआ। माना जाता है कि साल कटंकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह न मालूम किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आया। शिव और माँ पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माँ पार्वती ने शाप दिया कि अब से राक्षस जात की स्त्रियां जल्दी गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इस शाप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम, विकरालता ज्यादा रही। शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह निडर था। वह निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। शिव ने उसे एक विमान और दे रखा था। सुकेश के 3 पुत्र थे। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए। पहला माल्यवान, दूसरा सुमाली और तीसरा माली।
इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कराया और उसे अपना शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट कर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और उसे राक्षस जाति का केंद्र भी बनाया। लंका को तो उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और यहाँ तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता ही गया। उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अनाचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। तीनों भाइयों के वंशज में माल्यवान के वज्र, मुष्टि, कृपात, दुर्मुख, सतभयन, यज्ञकोप, मत, उन्मत नामक पुत्र और अनिला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। सुमाली के प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श, सहाद, थस, भास्कर नामक पुत्र तथा रामक, पुंडकोट का कैक्सी, कुंभीनसी नामक पुत्रियां हुई। इनमें से कैक्सी रावण की माँ थी। माली रावण के नाना थे। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां बढ़ाईं। माली के अनल, अनिल, अर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण के मंत्री बने थे। रावण राक्षस जाति का नहीं था, उसकी माता राक्षस जाति की थी, लेकिन उसके पिता यक्ष जाति के ब्राह्मण थे। राक्षस राज रावण पहला माली की पुत्री केकसी और रावण की माता थी। रावण अपने नाना की ओर झुकाव ज्यादा था, इसलिए उसने देवों को छोड़कर राक्षसों की उन्नति के बारे में ज्यादा सोची। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्दक होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। राक्षसों के प्रति उसके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया था। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया। उसने लंका को कुबेर से छीन लिया था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र सम्मोहन और तरह तरह के जादू भी जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक शाप के चलते असुर राज विष्णु के पार्षद जय और विजय ने ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में फिर से जन्म लेकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। द्वापर युग में यही दोनों शिशुपाल व दंतवक्र के नाम से पैदा हुए। इनको 3 जन्मों की सजा थी। रावण ने रक्ष संस्कृति का विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका और उनका विमान छीना। रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान भी किया था। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था। दूसरा राक्षस था कालनेमी। कालनेमी राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। यह भयंकर, मायावी और क्रूर था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंप दिया था। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगने से वे बेहोश हो गए, तब हनुमान को तुरंत ही संजीवनी नाले के लिए भेजा था। हनुमान जी जब द्रोणाचल की ओर चले तो रावण ने उनके मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वह वहाँ एक ऋषि का वेश धारण करके मार्ग में बैठ गया। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहाँ जलपान के लिए रुकने का मन बनाकर जैसे ही तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने बुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर उसका वध कर दिया। तीसरा राक्षस सुबाहु। कालिका के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पत्नी का नाम माँ सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसलिए यक्ष होते हुए भी
ताड़का राक्षसी कहलाई। अगस्त मुनि के शाप के चलते इसका सुंदर चेहरा क्रूप हो गया था, इसलिए इसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। वह आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके कारण ही वह सुंदर वन को पहले ताड़का वन कहा जाता था। सुबाहु भी भयंकर था और वह प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञ में उत्पात मचाता था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। यह सभी राक्षसगण हमेशा उनकी तपस्याओं में बाधाएं खड़ी करते। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध कर एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले गए। राम ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्ण आहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया था। राम के बाण से मारीच आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जाकर के गिरा। चौथा राक्षस था मारीच। राम के तीर से बचने के लिए बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब सुबड़खा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण के दौरान रावण ने मारीच की माया बुद्धि का सहायता ली। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा, जहां राम के डर के कारण मारीच छिपा हुआ था। वह रावण का पूर्व मंत्री रह चुका था। रावण को देखकर मारीच ने कहा, राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा। रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और अब हमें उनसे बदला लेना होगा। मारीच ने कहा, हे रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने में तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वेग को सह पाए। रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, रे मामा, मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय ही तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथी से मरना अच्छा होगा। फिर मारीच ने पूछा, बताओ मुझे करना क्या है। रावण ने कहा, तुम एक सुंदर हिरण का रूप बनाओ जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हों, शरीर भी विचित्र रत्नों वाला ही प्रतीत हो। ऐसा रूप बनाओ कि सीता मोहित हो जाए। अगर वे मोहित हो गई तो जरूर वो राम को तुम्हें पकड़ने भेजेंगी। इस दौरान मैं उसे हरकर ले जाऊंगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार वैसा ही कार्य किया और रावण अपनी योजना में सफल रहा। इधर राम के बाण से मारीच मारा गया। 5वां कुंभकर्ण। यह रावण का भाई था जो 6 महीने के बाद एक दिन जागता था और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में भगदड़ मच गई। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। 6वां वंद। सीता की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा, जिसका मस्तक और गला नहीं थे। उसकी केवल एक आँख ही थी नजर आ रही थी। वह विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम कबंध था। कबंध ने राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डाली। कबंध ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन वीर है। परिचय जानकर कबंध बोला, ये मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कबंध ने कहा, मैं धनु का पुत्र कबंध बहुत पराक्रमी तथा सुंदर था। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराया करता था, इसलिए मेरा यह हाल हो गया। 7वां विराट। विराट दंडक वन का राक्षस था। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहाँ पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। राम ने उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस के उत्पात की जानकारी दी। राम ने उन्हें निर्भीक किया। वहाँ से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहाँ नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। यह नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे।
एक पर्वता आकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंगारता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम दोनों धनुष्बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। तुम दोनों हो कौन? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराट हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही मैं यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों को अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। विराट ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सत्य हृदय है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न तो मेरी हत्या ही कर सकता है और न ही उनसे मेरे अंग छिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। राम और लक्ष्मण ने उससे घोर युद्ध किया और उसे हर तरह से घायल कर दिया, फिर उसकी भुजाएं भी काट दी। अभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण यह दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हम इसे भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई तक गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। विराट बोला, हे प्रभु, मैं तुम्बूर नाम का एक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर से पाट दिया। 8वां ऐरावण। ऐरावण एक असुर था। ऐरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। जब ऐरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बड़ी चलाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि मकरध्वज ऐरावण का द्वारपाल था। मकरध्वज ने कहा, ऐरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में 12 मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख, इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर ऐरावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया। हनुमान जी ने ऐरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 9वां खर और दूषण। ये दोनों रावण के बेमात्रज यानी सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा की 2 और पत्नियां थी। खर पुष्पोत्कटा से दूषण और बाका से उत्पन्न हुए थे, जबकि कैकसी से रावण का जन्म हुआ था। खर दूषण को भगवान राम ने मारा था। खर और दूषण के वध की घटना रामायण के अरण्य कांड में मिलती है। शूर्पणखा की नाक काट देने के बाद जब खर और दूषण के पास गई थी, खर और दूषण ने अपनी सेना तैयार कर वन में रह रहे राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया था, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर अकेले ही खर और दूषण का वध कर दिया। 10वां मेघनाथ। मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। मेघनाथ बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। उसने हनुमान जी को बंधक बनाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। दिव्य शक्तियाँ रावण के पुत्रों में मेघनाथ में सबसे ज़्यादा पराक्रम था। माना जाता है जब उसका जन्म हुआ तब उसने मेघ के समान गर्जना की, इसलिए वह मेघनाथ कहलाया। मेघनाथ ने युवा अवस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सब यज्ञ किए थे और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। उसने राम की सेना से मायावी युद्ध भी किया था। कभी वह अंतर्ध्यान हो जाता था तो कभी प्रकट हो जाता था। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से गुहक जल श्वेत पर्वत से लाकर दिया था।
जिससे नेत्र धोकर अदृश्य को भी देखा जा सकता था। श्री राम की ओर से सभी प्रमुख योद्धाओं ने इस जल का प्रयोग किया, जिससे मेघनाद से युद्ध किया जा सके। मेघनाद का वध, उसमें राम लक्ष्मण पर दिव्य बाण चलाया तो नागपाश में बदल गए। इससे राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। राक्षसी सेना में खुशी की लहर छा गई, जबकि वानर सेना का मनोबल टूटने लगा। विपरीत स्थिति देखकर हनुमान जी वन वेग से उड़ते हुए गरुड़ जी को लेकर आए। गरुड़ जी ने नागपाश काटकर लक्ष्मण को, राम को बंधन से मुक्त किया। राम लक्ष्मण स्वस्थ होकर वानर सेना का मनोबल बढ़ाने लगे। मेघनाद को जब राम लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना मिली तो वह अपनी सेना लेकर फिर से युद्ध करने आया। इस बार लक्ष्मण और मेघनाद का प्रलंबकारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। दोनों के युद्ध को देखकर आकाश के देवता भी हैरान थे। अभी लक्ष्मण ने एक दिव्य बाण भगवान राम का नाम लेकर मेघनाद पर छोड़ दिया। बाण मेघनाद का सिर काटते हुए आकाश में दूर तक लेकर चला गया। मेघनाद की इस स्थिति को देखकर राक्षस सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया और प्राण बचाकर नगर की ओर भागने लगे। रावण को जब मेघनाद की मृत्यु का समाचार मिला तो शोक के कारण वह जड़वत अपने सिंहासन पर बैठ गया। जय श्री राम।